कैसे तिलक वर्मा का जिम्बाब्वे स्क्वाड में होने से लार्जर पिक्चर में इंडियन क्रिकेट को लॉस है, उस पर बात करेंगे। ये पहली बार हो रहा होगा कि इंडिया जिम्बाब्वे टूर में जा रहा है और सब डरे हुए हैं, सब टेंशन है कि जिम्बाब्वे से ना हार जाए, है ना। कुछ लोग तो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि इंडिया हार जाए, क्योंकि उनके कुछ फेवरेट प्लेयर्स या फेवरेट कैप्टन अब कैप्टन इंडिया के कैप्टन नहीं रहा, या फिर जो चाहते थे कि रजत पाटीदार कैप्टन बन जाए उसको नहीं बनाया, कुछ कुछ प्लेयर्स को मौका नहीं मिला उनके फेवरेट। तो लोग चाहते, दिल से चाहते कि डाउनफॉल हो जाए इंडियन क्रिकेट का और इंडिया जिम्बाब्वे से भी सीरीज हार जाए। लेकिन इस पे हम बाद में बात करेंगे, वो सबका एक पर्सनल इमोशन रहते हैं अपने प्लेयर्स को लेके, फेवरेट प्लेयर्स को लेके। लेकिन इस सीरीज का फायदा क्या है ना, मतलब कौन से प्लेयर्स पे नजर रखना चाहिए, कौन से प्लेयर्स है जो मेन स्क्वाड में आके कुछ लार्जर लूप को फिल कर सकते हैं, कुछ गलतियां को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है रिंकू सिंह मेरे हिसाब से, और एक बैटल होगा इधर रिंकू वर्सेस सूर्यवंशी शेडगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बैटल हो गया रिंकू वर्सेस सूर्यवंशी। आपको मैं समझाता हूं, इंडिया को टी20 फॉर्मेट पे एक बेटर फिनिशर चाहिए। क्यों? क्योंकि शिवम दुबे अभी जो है वो फास्ट बॉलर्स को उतना अच्छा खेलता नहीं है डेथ ओवर्स पे, यॉर्कर ब्लॉक होल पे तो ऑलमोस्ट कोई शॉट है ही नहीं, बाउंड्री शॉट है ही नहीं दुबे के पास, और पेसर के अगेंस्ट वो फंसता है। इनफैक्ट शॉर्ट बॉल पे भी शिवम दुबे बहुत ज्यादा फंसता है, ठीक है। तो दुबे, दूसरा एक हार्दिक पांड्या होता तो वो एक फिनिशर का रोल निभाता है। हार्दिक पांड्या पिछले 4-5 महीने में हमने नोटिस किया कि शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ हार्ड बॉल पे हार्दिक पांड्या उस हिसाब से उसका हाथ आ नहीं रहा है, बहुत लेट आ रहा है बैट, और आपने बार बार उसको शॉर्ट बॉल पे, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉल में फंसते हुए देखा है। इनफैक्ट तिलक वर्मा भी एज ए फिनिशर ऑन एंड ऑफ रहा है, उतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं तिलक वर्मा का। तो रिंकू के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एज ए फिनिशर इंडिया की मेन स्क्वाड में जगह बना ले, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, है ना, क्योंकि रिंकू खेलेगा तो शायद सूर्यवंशी शेडगे इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएगा, और सूर्यवंशी शेडगे को तीनों मैच खिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर जिम्बाब्वे स्क्वाड में, जिम्बाब्वे की सीरीज में आप सूर्यवंशी शेडगे को नहीं खिलाओगे तो आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को ग्रूम कब करोगे? किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट आप सूर्यवंशी शेडगे को ग्रूम करोगे? क्योंकि एक सीरीज पे, एक टूर पे आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी नहीं था, हार्दिक पांड्या नहीं था, हर्षित राणा इंजर्ड हो गया बीच में, आपका फट के हाथ में आ गया। तो सूर्यवंशी शेडगे को तो मेरे हिसाब से तीनों मैच खिलाना चाहिए, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, खिलाना ही चाहिए। अगर अभी ग्रूम नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से रिंकू सिंह को भी खिलाना चाहिए। हालांकि मैं रिंकू के सिलेक्शन पे इतना ज्यादा खुश नहीं था, एक वीडियो पढ़ा भी है, वो आई वॉज नॉट हैप्पी। मेरे हिसाब से रिंकू ने जो काम आईपीएल में किया है वो इससे बेटर आशुतोष और अपना शशांक सिंह कर रहा था। एस्पेशली आई वांटेड आशुतोष शर्मा इस रोल के लिए, क्योंकि 360 प्लेयर, उसके पास बहुत सारे अजीब तरीके के शॉट है, अच्छे बॉल्स को बाउंड्री तक पहुंचा सकता है आशुतोष शर्मा, ठीक है। तो मैं चाहता था कि आशुतोष को ले, लेकिन ठीक है रिंकू को लिया, उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं चाहता हूं गलती से भी आप रिंकू को एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन यूज मत करो इस सीरीज पे। एक तो स्पिनर्स का अगेंस्ट उसका गेम उतना खास नहीं है, लेकिन मिडिल ऑर्डर पे उसका जगह नहीं बनता ना ऐसे भी, क्योंकि मेन टीम में इतने सारे बैट्समैन हैं। और अगर मिडिल ऑर्डर पे रिंकू को ट्राई करना था, आप रजत पाटीदार को स्क्वाड में ले लेते, तो मेरे हिसाब से विदाउट एनी डाउट रिंकू को एज ए फिनिशर खेलना चाहिए सीरीज पे, और देखना पड़ेगा वो क्या करता है, ठीक है। थोड़ा इस पे और बात करता हूं मैं, क्योंकि अगर एक प्लेइंग 11, एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 बना के आपको बोलूंगा तो ज्यादा आपको बेटर लगेगा, बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। तो अभिषेक, वैभव, नंबर 3 पे ईशान, 4 पे श्रेयस, 5 पे तिलक, 6 पे दुबे, 7 नंबर का पोजीशन मैं अभी के लिए खाली रख रहा हूं। 8 पे हर्ष दुबे, 9 पे प्रिंस या यश में से कोई एक होगा, 10 पे अशोक, 11 पे मयंक, ठीक है। तो अगर आप इस प्लेइंग 11 में देखोगे और रिंकू को नंबर 7 पे डालोगे तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन क्या बचा रहेगा? मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रिंस, हर्ष दुबे, 4 ही बॉलर है। तो आपका 5th बॉलर हो गया शिवम दुबे, विच इज अ वेरी वेरी बैड साइन फॉर इंडिया। और अगर आप 7 पे सूर्यवंशी शेडगे को डालोगे, एटलीस्ट दुबे और शेडगे मिलके आपको 4 ओवर दे सकता है, और उस हिसाब से आप शेडगे को प्रिपेयर भी कर सकते हो एज एन ऑलराउंडर। तो शेडगे के साथ एक प्लेइंग 11 बेटर लगता है, लेकिन फिर रिंकू को लेने का कुछ फायदा नहीं हुआ ना। इसलिए मैं कह रहा था कि तिलक, मैंने पहले भी कहा है, तिलक वर्मा को आप इस स्क्वाड से बाहर रख सकते थे। आपने उसको वाइस कैप्टन बना दिया कि कोई उसको ड्रॉप ना कर पाए, ठीक है। वाइस कैप्टन बना के भी आप उस स्क्वाड से आप रेस्ट दे सकते थे, जैसे आपने आर्शदीप को रेस्ट दिया, जैसे आपने बाकी बॉलर्स को रेस्ट दिया, जैसे आपने संजू सैमसन को रेस्ट दिया। आप तिलक वर्मा को रेस्ट देते तो नंबर 5 पे दुबे आता, 6 पे रिंकू आता, 7 पे सूर्यवंशी शेडगे आता, तीनों बैट्समैन, तीनों प्लेयर एक साथ खेल सकते थे प्लेइंग 11 में,
और एक बेटर आउटपुट मिलता। इस सीरीज के बाद एक चीज क्लियर हो जाता कि शिवम दुबे एज ए फिनिशर क्या कर पा रहे, रिंकू सिंह क्या कर पा रहे, और सूर्य शेडगे एज ए फिनिशर, एज ए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर क्या कर पा रहे। आपको एक बेटर पिक्चर मिलता जो लार्जर पिक्चर में इंडियन क्रिकेट को हेल्प करता। अभी क्या होगा ना, अभी पता नहीं रिंकू एक मैच खेलेगा, शेडगे 2 मैच खेलेगा, या फिर रिंकू 2 मैच खेलेगा, शेडगे 1 मैच खेलेगा, या फिर दोनों में से कोई एक भी मैच नहीं खेलेगा, या फिर दुबे तीनों मैच नहीं खेलेगा, विच इज नॉट ए गुड थिंग फॉर मी, है ना, क्योंकि तीनों में थोड़ा फ्लॉज है और मैं चाहता हूं कि दुबे थोड़ा बेटर करे, रिंकू आके एज ए फिनिशर बहुत अच्छा करे, शेडगे एज ए फिनिशर और एज ए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत अच्छा करे। तो मैं तीनों को प्लेइंग में चाहता हूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आप तिलक वर्मा को बाहर नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तिलक को रेस्ट दे सकते थे, ठीक है। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम है। मैं अगर बाकी बैटिंग पे बात करूं, मैं चाहता हूं अभिषेक शर्मा को आप 1 या 2 मैच के लिए रेस्ट दे सकते हो इस सीरीज पे, और प्रभ सिमरन सिंह को खिला सकते हो, क्योंकि बंदा डिजर्व करता है एटलीस्ट जिम्बाब्वे टूर पे 1-2 मैच खेलना, क्योंकि डोमेस्टिक पे लगातार 2 साल व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे अच्छा किया है, 2 आईपीएल बेहतरीन गया है, तो उसको आप मौका दे सकते हो अभिषेक को रेस्ट देके। ईशान किशन को मैं एक भी मैच पे ड्रॉप नहीं करना चाहूंगा, रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि पिछला 3 सीरीज, 2 T20 सीरीज और 1 ओडीआई सीरीज बहुत खराब गया है, और जिम्बाब्वे भी एक एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, एक स्पॉन्जी बाउंस है पिच पे, और अब ओडीआई वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे में 1-2 मैच हम खेलेंगे। तो ईशान किशन का अभी ये 3 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए क्या ईशान किशन ओडीआई फॉर्मेट पे कितना फिट बैटर है, और ऐसे कंडीशन पे ईशान किशन क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं ईशान किशन को 1 मैच के लिए भी ड्रॉप नहीं करूंगा, इंस्टेड मैं अभिषेक को 1 या 2 मैच के लिए ड्रॉप करूंगा, रेस्ट दूंगा, और प्रभ सिमरन को 1 मैच खिलाऊंगा। ये हो गया बैटिंग की बात, ठीक है। बैटिंग पे मुझे नहीं लगता और किसी पे ज्यादा नजर रहेगा। अब आता है बॉलिंग पे। बॉलिंग पे यश ठाकुर और प्रिंस यादव में से कोई एक ही खेलेगा एटलीस्ट पहले मैच पे। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर से न्यू बॉल से लेटरल मूवमेंट मिलता है और डेथ पे आके यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। दोनों में से एक ही खेलेगा, और बाकी 2 पेसर मेरे हिसाब से जो 150 प्लस पेसर है, मयंक और अशोक, एक साथ खेल जाएंगे। हालांकि मयंक का सिलेक्शन भी क्वेश्चन मार्क है, कैसे सिलेक्शन हो गया, लेकिन ठीक है। इन दोनों में से एटलीस्ट किसी एक का बहुत अच्छा सीरीज जाना जरूरी है हमारे लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। सब चाहते हैं कि हमारे टीम में एक 150 प्लस बॉलर हो जिसका फिटनेस अच्छा है, जो अच्छा लाइन और लेंथ से हमेशा बॉल करे, तो उसको हम ओडीआई में भी ले सकते हैं, उसको हम टेस्ट मैच में खिला सकते हैं बाहर जाके। तो दोनों में से एटलीस्ट एक अच्छा करे, वो हम चाहते हैं। बाकी एक प्लेयर जिसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो है हर्ष दुबे, क्योंकि अक्षर पटेल का T20 फॉर्मेट पे बैटिंग फॉर्म पैथेटिक, बॉलिंग फॉर्म ओके है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव बॉलिंग करता है, विकेट के पीछे उतना भागता नहीं है। तो हर्ष दुबे के पास एक बेहतरीन मौका है कि बॉलिंग से बेटर करे और बैट से जब जब मौका मिले वो अच्छा करे। हालांकि मैं चाहता था इस स्क्वाड में कृणाल पांड्या हो, लेकिन नहीं है, तो उनकी बारे में बात नहीं करूंगा। हर्ष दुबे एक्चुअली अगर आप ओडीआई फॉर्मेट को भी कंसिडर करोगे, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज खेला था, तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, अगर उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर इस सीरीज में तीनों मैच में मुझे ऐसा लग रहा है खेलने का मौका मिलेगा, अगर वो अच्छा करता है तो जो लगातार कुछ होम ओडीआई सीरीज आने वाला है उधर आप हर्ष दुबे को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स का जो फॉर्म है, बैटिंग फॉर्म, वो ओडीआई में भी बहुत खराब गया है। तो हर्ष दुबे अगर अच्छा करेगा तो एक ओडीआई फॉर्मेट पे भी आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हर्ष दुबे के लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि डरना क्यों चाहिए जिम्बाब्वे से। कुछ एक तो है कि जिम्बाब्वे का फॉर्म बहुत अच्छा जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप काफी अच्छा गया है। इनफैक्ट जहां पे हम वानखेड़े में खेले थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो ग्रुप 8 का मैच था, सुपर 8 का मैच था, उधर भी उन्होंने अच्छा खासा क्रिकेट खेला है, ठीक है। इंडिया के अगेंस्ट उतना करना भी बहुत ज्यादा ही है, बहुत बेटर ही है, और उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स है। बैटिंग में सिकंदर रजा है, ब्रायन बेनेट है, जो शायद T20 वर्ल्ड कप में एक ही बार आउट हुआ ही नहीं है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बैटिंग अच्छा है। अभी बैन करन आ गया, वो भी अच्छा खासा कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन डर जिम्बाब्वे के बॉलिंग से हमें लगना चाहिए। एक ब्लेसिंग मुजरावानी, दूसरा नागारावा, जो भी है उसका नाम है ना, रिचर्ड नागारावा, दोनों ऑलमोस्ट 6.5 फीट की हाइट के बॉलर्स है ना, और दोनों शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिलता है। दोनों अगर आप देखोगे हार्ड बॉल डालते हैं, आपकी रिप केज पे बॉलिंग करते हैं। और अगर हम हमारे बैट्समैन का पैटर्न देखोगे, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, ईशान किशन, अभी जो इस पूरे 1 महीने में हुआ है, 4 बैट्समैन हैं जो लंबे कद के बॉलर्स के हार्ड बॉल के अगेंस्ट, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉल के अगेंस्ट, जहां पे एक्स्ट्रा बाउंस है उसमें फंसते हैं। वैभव, अभिषेक, दुबे और ईशान किशन। तो इतना आसान नहीं होगा। फिर उनके पास है ब्रैड इवेंस, जो अपने ऑफ कटर के लिए जाना जाता है, बेहतरीन ऑफ कटर डालते हैं, ग्रीप होता है उसका ऑफ कटर। वंस अगेन कुछ बैट्समैन है, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जो स्लोअर वन ऑफ कटर को ज्यादा पिक नहीं करते हैं, और उसके अगेंस्ट स्ट्राइक रेट भी बहुत खराब है, एवरेज भी बहुत खराब है। फिर है सिकंदर रजा बॉलिंग पे, और सिकंदर रजा क्या करता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है,
ब्रिलियंट प्लेयर है सिकंदर रजा, अगर आप देखोगे लेजेंडरी प्लेयर है जिम्बाब्वे के लिए। तो यॉर्कर्स डाल देता है, मीडियम पे 120 की स्पीड से बॉल डाल देता है, ऑफ ऑफ ब्रेक डाल देता है, एक रॉन्ग ऑन भी उसके पास है, बाउंस भी डाल देता है, बहुत ही स्ट्रेट स्मार्ट बॉलर है और बहुत अच्छा करता है। तो ये बॉलिंग अटैक अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया के बॉलिंग अटैक से, मुझे तो बेटर लग रहा है ना अभी के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे रवि विष्णु का फॉर्म क्वेश्चनेबल है, ठीक है। हर्ष दुबे वंस अगेन फ्लाइटेड डिलीवरी बॉल डालता है, वो हमेशा विकेट के पीछे जाता है। एक जो चीज शायद उसको सीखना चाहिए कि अगर रन खा गया हूं पहले एक दो बॉल पे, तो मुझे वो ओवर डिफेंसिव बल्कि बच के कैसे निकलना है, वो शायद हर्ष दुबे अभी तक सीखा नहीं है ठीक से। वो एक कंसर्निंग इशू है। मयंक का रिदम बहुत खराब लगा है पिछले कुछ टाइम पे, जहां जहां पे बॉलिंग किया। अशोक शर्मा अभी भी लाइन ऑन लेंथ पे उतना खास नहीं है। यश ठाकुर का मैंने जितना देखा है अभी श्रीलंका वाले सीरीज पे, यॉर्कर्स उसके बेहतरीन है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा ही स्लॉट पे बॉल डालते हैं। और प्रिंस यादव बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले मैच पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ अपना 100% दे नहीं पाया, ठीक है। तो बॉलिंग में एक तो इनएक्सपीरियंस है ही है, स्पिन बॉलिंग भी इनएक्सपीरियंस्ड है, वरुण चक्रवर्ती स्क्वाड से बाहर हो गया है। पेस बॉलिंग भी ऑलराउंडर, पेस बॉलिंग भी बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है। कुछ दो का तो मतलब डेब्यू होने वाला है मयंक और यश ठाकुर का। प्रिंस भी अभी अभी आया, और मयंक कितने साल बाद आ रहा है वो खुद भी भूल गया होगा, लास्ट टाइम इंडिया का जर्सी कब पहना था। और फिर जो हमारे फिफ्थ और सिक्स बॉलिंग पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है शिवम दुबे और सूर्यवंशी शेडगे, वो भी बहुत ही क्वेश्चनेबल है उनका परफॉर्मेंस। हो सकता है कि क्योंकि हर में बाउंड्री बड़ा है, वंस अगेन स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ा है, स्ट्रेट बाउंड्री भी बहुत बड़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हो सकता है विकेट ले ले, लेकिन बॉलिंग हमारा उतना खास नहीं है। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर फेल हो गया, यानी अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, ये तीन अगर फेल हो गया, इसका मतलब यही है कि हम ऑलमोस्ट पार स्कोर के आसपास ही बनाएंगे, है ना। उतना ज्यादा नहीं बनाएंगे कि 180 के पेज पे हमने 230 बना दिया, वो पॉसिबल नहीं होगा अगर टॉप ऑर्डर हमारा फेल हो गया। और अगर पार स्कोर के आसपास ही बनाएंगे, तो क्या हमारा ये बॉलिंग यूनिट डिफेंड कर पाएगा, उस पर एक क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। तो थोड़ा बहुत डरना चाहिए। यस, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी बिलो एवरेज था उनके कैलिबर के हिसाब से, मेरे से बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मेरा तो दिल टूट जाएगा कि और एक सीरीज अगर श्रेयस अय्यर हार जाएगा, तो मैं चाहता हूं बहुत अच्छा करे, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूरा सीरीज में वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और सूर्यवंशी शेडगे, इन चार प्लेयर की परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा कि चारों बेटर करे। इट डजंट मैटर यार मेरे फेवरेट प्लेयर्स को मौका मिला कि नहीं, आपके फेवरेट प्लेयर्स को मौका मिला कि नहीं। लार्जर पिक्चर में इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को एक बेटर फिनिशर चाहिए जो फास्ट बॉलर्स को खेल पाए। कैन रिंकू सिंह बी दैट बैट्समैन? कैन रिंकू सिंह बी दैट फिनिशर? अगर कर जाए तो बेहतरीन है ना। मेरा क्या दुश्मन है रिंकू सिंह से? अगर सूर्यवंशी शेडगे आके अच्छा बॉलिंग करे, अच्छा बैटिंग करे, और क्या चाहिए आपको, है ना। आपको चाहिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, क्योंकि हर्षित राणा इंजर्ड रह रहे हैं आजकल, नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक का सबको पता है। तो इंडियन क्रिकेट तो बेटर ही है ना। और मैं चाहूंगा कि दुबे भी थोड़ा बेटर क्रिकेट खेले, पेसर को बहुत अच्छा खेले। थोड़ा टफ ही लग रहा है दुबे के लिए, मतलब कैसे खेलेगा मुजर बनी इन सबको, क्योंकि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट पूरे सीरीज पे दुबे रन नहीं बना पा रहा था आयरलैंड सीरीज से स्टार्ट करके। तो एक क्वेश्चनेबल है, और मैं चाहता हूँ कि वैभव भी अच्छा खेले, तो बेटर है। श्रेयस मुझे लगता है कि बैट से अच्छा ही करेगा। वंस अगेन ईशान किशन पे थोड़ा नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका T20 से तो नहीं निकलेगा वो, जो वर्ल्ड कप के बाद चल रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप का, उससे शायद वो निकल सकता है अगर उसका बैटिंग परफॉर्मेंस ऐसा रहा तो। क्योंकि ध्रुव जुरेल जिस फॉर्म में है डोमेस्टिक के ओडीआई फॉर्मेट पे, वो कभी भी जगह बना सकता है अपना, ठीक है, कभी भी। इनफैक्ट ट्रप सिमरन भी जगह बना सकते हैं, शायद नहीं, लेकिन ध्रुव जुरेल का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। टू मी आई एम नॉट लुकिंग एट ऋषभ पंत एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो अभी के लिए आपको थोड़ा सा डर के रहना चाहिए। देखते हैं। मैं तो चाहता हूँ अगर तिलक नहीं होता तो शायद बेटर प्लेइंग 11 बनता हमारा, थोड़ा मतलब अगर हम लार्जर पिक्चर को कंसिडर करते तो दुबे, रिंकू, सूर्यवंशी को आप एक साथ खिला सकते थे। लेकिन ठीक है, जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को छोड़ दूँ, है ना। आई मीन आप स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। आपको एक क्वेश्चन का, चाहे आपका पॉलिटिकल बिलीफ जो भी हो, कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करें, डजंट मैटर, है ना। इस चीज़ में आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ओपिनियन स्टूडेंट्स की तरफ होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप कोई भी सेलिब्रिटी उठा लो, कोई भी बड़े मिनिस्टर उठा लो, उनके बच्चे कहाँ पे पढ़ते? अब जाके एक बार देख लो ना, कहाँ पे पढ़ते? कोई भी टॉप मिनिस्टर, टॉप सेलिब्रिटी, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, सबके बच्चे यूएस यूके में पढ़ रहे। क्यों पढ़ रहे? एजुकेशन सिस्टम बेटर है ना। सब चाहते हैं मेरे बच्चे बेटर करें, है ना। 99.9999 100% जो पेरेंट्स है वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे ना। गिन चुन के जो कुछ मिनिस्टर्स है, जो कुछ सेलिब्रिटीज है, टॉप सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स हो गया, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो गया, वही एफर्ट कर सकते कि अपने बच्चों को यूएस भेज दे, इंग्लैंड भेज दे पढ़ने के लिए। हम कर नहीं सकते। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमारे स्टूडेंट जो इधर है उनको एक बेटर एजुकेशन सिस्टम मिले, कि हमारे स्टूडेंट्स आगे जाके फ्यूचर में बेटर कुछ इनोवेटिव करें और देश को आगे लेके जाए।
अगर आप स्टूडेंट्स को ही मार रहे हो, आप क्या कर रहे हो इस देश के साथ, आई रियली डोंट नो। ठीक है, और इधर अगर आपका न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम सॉरी टू से, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।